हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू बर्लिन्स ट्रेडिंग कोर्स, बर्लिन्स बेसिक ट्रेडिंग कोर्स। आप इसे जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक नंबर 6, दैट इज प्राइस एक्शन थ्योरी एक्सप्लेनेशन। ओके, टॉपिक नंबर 5 में मैंने आप लोगों को बता दिया था व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कैंडल। ओके, कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने वो समझा दिया था, ऑन बोर्ड भी समझा दिया था, देन ऑन चार्ट भी समझा दिया था। इफ यू आर नोट न्यू टू दिस चैनल यू कैन गो थ्रू द सीरीज कंप्लीटली इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग। ओके, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से सब कुछ स्टार्ट किया है। इफ यू वांट you can go through the videos. Okay, so let's begin with our topic number 6, that is price action theory. Okay, देखो, आप मार्केट में जब आते हो तो आपको बड़े बड़े वर्ड सुनने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े वर्ड सुनने को मिलेंगे। मतलब मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज सिंपल। ओके, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है देखने का। ठीक है, सब चीज़ सिंपल है, समझना उस चीज़ को और ज़्यादा सिंपल है, पर कब? जब यू हैव डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, ये चीज़ जब मैं मार्केट में आया था तो मेरे को कोई पहली बात तो प्राइस एक्शन के बारे में बताया नहीं था। मेरे को लगता था कि ये इंडिकेटर है या कुछ होगा ऐसा टाइप से। ओके, बस लोगों हर किसी जिसको पता भी नहीं है ना कि प्राइस एक्शन होता क्या है, वही ये बोलता फिर रहा प्राइस एक्शन इज द किंग। ओके, प्राइस एक्शन इज द किंग, ये वो दुनियादारी। तो मैं बोला ठीक है भाई, तेरी भी सुन लेते हैं। ओके, देन उसके बाद मैंने काफ़ी जगह रिसर्च की प्राइस एक्शन होता क्या है। मैं पहली बात तो एकदम टोटल ब्लैंक हो गया था, ऐसे ये बैठ गया था मेरे मन में। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है क्या प्राइस एक्शन, व्हाट इज प्राइस एक्शन। ओके, एकदम ऐसे ऐसे हो गया था, व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा, क्या होता है ये। ठीक है, ये ऐसा हो गया था। देन जब कोई नहीं समझाया तो खुद ही हाथ पैर मारना चालू किया। मैंने शुरू से आपको बता रखा है वी आर इन अ ओशन। ठीक है, अपन एक बड़े से ओशन में अपन हाथ पैर मारेंगे। ठीक है, हाथ पैर नहीं मारेंगे तो डूब जाएंगे, ये चीज याद रखना। ओके, कोई नहीं बता रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, खुद से सीखो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट, व्हाट इज प्राइस एक्शन। मेरी जो थ्योरी है प्राइस एक्शन को लेके मैं वो समझाऊंगा कंप्लीटली आपको। दुनिया का नहीं पता दुनिया क्या सोचती है प्राइस एक्शन के बारे में। हाँ, मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना आपके सामने, आई एम हैविंग द रिजल्ट्स, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ऐसा तो नहीं मेरे पास अगर रिजल्ट नहीं होते तो मैं क्यों आपके सामने आता, मैं कौन होता हूँ फिर आपको सिखाने वाला। सो लेट्स बिगिन विद इट। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। मैं अगर आपके सामने एक दो वर्ड लिखूं, ठीक है, मैं अगर आपके सामने दो वर्ड लिखूं, प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर ये दो वर्ड लिखूं आपके सामने और आपको सिर्फ इतना बोलूं कि इस वर्ड का मेरे को बस मीनिंग बताओ। ठीक है, दोनों का एक साथ भी नहीं बताना, आपको अलग अलग बताना है, तो आप क्या बताओगे? प्राइस का मतलब क्या होता है बताओ। प्राइस का मतलब किसी चीज की वैल्यू, प्राइस का मतलब भाव, प्राइस का मतलब क्या, प्राइस का मतलब भाव। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है। एक्शन मतलब दैट प्राइस क्या एक्ट कर रहा है। ठीक है, प्राइस मतलब भाव, एक्शन मतलब वो क्या एक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज इट, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि उसके एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, दैट इज इट। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्राइस एक्शन। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, मैं आपको सीधा सा समझाता हूं। ओके, फर्स्ट आपको चाहिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टीएल। अगर टीएल फॉर्म होती है तो अच्छी बात है, टीएल इक्वल्स टू ट्रेंड लाइन। अगर टीएल फॉर्म होती है तो अच्छी बात है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अगर टीएल फॉर्म हो रही है तो अच्छी बात है, एंड आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है मार्केट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो, दैट्स ऑल। ओके, कीप माई वर्ड्स इन माइंड, प्राइस एक्शन इज नथिंग द इन द मूवमेंट। ठीक है, आप समझ लो यहां पे सपोर्ट है, इस प्रॉपर जगह पे आके प्राइस क्या एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। ओके, आपको एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं करना है यार कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन इज द किंग। नो ब्रो, प्राइस, यस आई एम एक्सेप्टिंग दैट प्राइस एक्शन इज द किंग, बट लोगों ने ना क्या बना दिया है, बहुत बड़ी चीज नहीं यार। आपको प्राइस को समझना है कि वहां पे प्रॉपर प्राइस क्या एक्शन ले रहा है, देन उसके बाद अपने को अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनानी। ओके, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो आप समझ लो कि मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या 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 चीज की जरूरत है। आपको चाहिए सपोर्ट, आपको चाहिए रेजिस्टेंस, आपको चाहिए टीएल अगर फॉर्म हो रहा है तो वो। ठीक है, बाकी
इन दोनों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे लाइव लेके, तो मैं ट्राई करूंगा मैं इस चीज़ को करके दिखाऊं, ठीक है। मार्केट के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, पता है मेरे को कॉल्स प्रोवाइड करना रहता है, मेरे को लोगों के डीएम्स रिप्लाई करने रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप समझ लो कि प्रीमियम संभालना रहता है, देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, अपना डीमेट संभालना रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक लाइव वीडियो बना पाऊँ। तो फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो लेट्स बिगिन विद इट। अब थोड़ा समझते हैं इसको, इस चीज़ को कैसे समझते हैं। यहाँ पे मान के चलो ये आपका क्या है, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ ऐसे ऐसे चल रही है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है। ये लेवल आपका क्या रहेगा, एक बार बोलो, मन में बोलो। ये लेवल आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, दिस लेवल विल बी योर सपोर्ट, दैट्स ऑल, ओके, सिंपल। देन व्हाट यू हैव टू डू इज प्राइस एक्शन। अब बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब आपका जब यहां पर प्राइस आ रहा है, ये चार्ट में जो ये चल रहा है, चार्ट में जो ये चलता है, ये क्या है, ये क्या है? आप कैंडल्स को क्या बोलते हैं? कैंडल्स का मतलब क्या होता है? कैंडल्स का मतलब होता है प्राइस, क्या चल रहा है। कैंडल ही ना आपको प्राइस बताती है। ये कैंडल है, यहां पे आपके प्राइसेस लिखे हुए रहते हैं, समझ गए? समझ गए ना जो समझा रहा हूं। सो यू हैव टू फोकस ऑन अ सिंपल थिंग दैट आफ्टर द प्राइस, व्हेन द प्राइस इज रीचिंग टू योर लेवल, हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग, ओके। यही समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको आपके प्राइस की बात सुननी है। प्राइस बोल रहा है मैं यहां से गिरने वाला हूं, तो आपको बस सेल कर देना है, बात खत्म। प्राइस बोल रहा है कि मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं, ये भाषा इतनी आसान नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस को समझने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस कब आएगा? मार खाने के बाद धीरे 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 आएगा, ठीक है। कोई ना, याद रखना, ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। एक इंसान की लाइफ भी ना कैसी होती है, एक स्विंग, एक ट्रेडर की तरह होती है। थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे नीचे आएगा। अपन या तो सीधे ऊपर नहीं जाते, या तो सीधे गिरते नहीं, ठीक है। ये बात याद रख लेना, ओके। थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं। सो अब आपको यहां पे क्या समझना है मैं बता रहा हूं। आप मान के चलो प्राइस यहां गया गया गया, आपके रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा, आपके सपोर्ट पे प्राइस आने के बाद आप यहां पे आ गया आपका प्राइस, ठीक है। अब आपका प्राइस अगर यहां पे आ गया, तो अब मान के चलो ये जो आपके सपोर्ट पे आपका प्राइस आ गया, इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, इसको कैंडल्स बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट, ठीक है। आपका प्राइस यहां फॉर्म हो रहा है, यहां पे कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग खराब है, वो जानते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। ये देन ये। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर जो प्राइस है वो आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। इट्स अ कंप्लीटली बेरिश कैंडल, ओके। हमेशा अपने आप से पूछो, जब कोई डिसीजन ले रहे हो ना, अपने आप से पूछो दैट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मेरे को यहां पे प्राइस क्या बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है प्राइस, ठीक है। इट्स अ बेरिश कैंडल, ठीक है। इट्स अ बेरिश कैंडल, ओके। बेरिश कैंडल हैज फॉर्म्ड, हैज ब्रोकन योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया इसको, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, ओके। आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई मेड मिस्टेक्स टू, ओके। सो आपके सपोर्ट पे एक बेरिश कैंडल आपके सपोर्ट को तोड़ा है, आप यहां पर क्या करोगे बताओ? प्राइस आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे? यही तो है प्राइस की लैंग्वेज की। ये जब तोड़ रहा है तो यहां पे क्या बोल रहा है प्राइस? यहां पे प्राइस बोल रहा है कि दैट बियर्स आर स्ट्रॉन्ग, ओके। प्राइस क्या बोल रहा है? बियर्स आर स्ट्रॉन्ग। सो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सिंपली ये हुआ कि आपको यहां पे सेल करना है, दैट्स इट। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे लगाओगे? यहां पे एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका नीचे जो लेवल आता है वो रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? देखो मैं बता रहा हूं आपको, प्राइस एक्शन में आप 10 बार ट्रेड लोगे ना, अगर आप 6 बार भी जीत रहे हो ना, तो बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट है, मैनिपुलेशन मार्केट में काफी बढ़ गया है, तो स्टॉप लॉसेस जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट स्टॉप लॉसेस जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना, लॉसेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गेम। सो कीप वन थिंग इन माइंड दैट अपना, अगर यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, मान के चलो आप टारगेट 30 पॉइंट रख रहे हो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है ना। मतलब आपका 10 पॉइंट जा भी रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। 10 पॉइंट जाएगा तो जरूरी नहीं है ना कि अगले बार भी स्टॉप लॉस हिट हो, अगली बार फिर ट्राई करेंगे, फिर गिरेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं जो समझा रहा हूं? सो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, आपके सपोर्ट को तोड़ी बेरिश कैंडल। प्राइस आपको क्या बोला? व्हाट प्राइस इज सेइंग? अपने आप से पूछो कि मेरे को यहाँ पे प्राइस क्या बोल रहा है, ठीक है।
Price action is nothing. You have to listen to the price, that what price is saying to you. Okay, that's all. So यहाँ पे प्राइस क्या बोल रहा है, मैंने रेजिस्टेंस तोड़ा है बेरिश कैंडल को फॉर्म करके. इट मीन्स दैट बियर्स आर कॉन्फिडेंट. ओके, मार्केट में बुल और बियर क्या कर रहे हैं यही आपको प्राइस बताता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है. ठीक है, एंड उसी को बोलते हैं प्राइस का एक्शन, एंड उसके हिसाब से आप अपना एक्शन क्रिएट करते हो. समझ गए? ठीक है, इसको तोड़ा प्राइस, देन उसके बाद क्या, मार्केट फॉल होना चालू हुआ. नहीं भी हुआ तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस चले जाएगा, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. ठीक है भाई, ट्रेडिंग में दो ही चीज तो करनी है. क्या करना है मैं आपको बताता हूं ना. ट्रेडिंग में अपने को दो ही चीज करनी है, और वो दो चीज क्या है, टेक द एंट्री, पुट द स्टॉप लॉस, पुट द टारगेट, दैट्स ऑल. ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग इतना बोल रहे हो तो कोई बोल नहीं रहा, फिर भी लिख ही देता हूं. ठीक है, टेक द एंट्री, पुट योर स्टॉप लॉस, पुट योर टारगेट, दैट्स ऑल. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. एंट्री लो, स्टॉप लॉस, टारगेट लगाओ, एसएल हिट एग्जिट, टारगेट हिट एग्जिट, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. और इनके बीच में दुनिया क्या क्या नहीं कर लेती आप सोच लो. ठीक है, इवन मैं भी कुछ बड़ा वो नहीं हूं, मैंने भी इतनी सारी गलतियां करता हूं ना. जब ऐसी पोजीशन बनाता हूं बहुत सारी गलतियां होती है. दैट आर ह्यूमन बिहेवियर. ओके, ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन बिहेवियर हैं. ये कब आएगा, ये धीरे धीरे कब आएगा, जब अपन मार्केट में धीरे धीरे जब अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा. ओके, एक्सपीरियंस भी तो कुछ होता है ना. ठीक है, ये कब बढ़ेगा, जब अपना एक्सपीरियंस जैसे ही बढ़ता जाएगा ये चीज भी ग्रोथ करते जाएगी. दैट्स ऑल. तो इसको एक बार इरेज करता हूं. ओके, सो इससे ज़्यादा इरेज नहीं होगा. सो नाउ अपन थोड़ा सा एक बार इसको दूसरे तरीके से और समझने का ट्राई करते हैं. ठीक है, मान के चलो कि ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक, इसके बाद आप छोड़ दो. आप अब समझो कि ये तो आपने एक एंट्री बना ली. ठीक है, ये एंट्री बना ली, यहाँ पे आपको एक टारगेट मिल गया. फिर क्या हुआ, फिर मार्केट मान के चलो यहाँ से यहाँ, समझ लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक ऐसी कैंडल फॉर्म की है, मान के चलो आपका जो सपोर्ट था अब क्या बन गया, आपका रेजिस्टेंस बन गया. ठीक है, मार्केट इसके नीचे आ गया, अब ये जो आपका सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया. आपके रेजिस्टेंस पे एक कैंडल ऐसी फॉर्म हुई है. आपने अगर स्ट्रेंथ वाला वीडियो होगा तो अभी आपको ध्यान से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या बोल रहा है मार्केट. यहाँ पे व्हाट प्राइस इज सेइंग टू यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है मेरे को बताओ. अपने मन में सोचो कि प्राइस क्या बोल रहा है. ठीक है, यहाँ पे प्राइस मैं अपनी लैंग्वेज बताता हूँ. मेरे को प्राइस यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरे को अगर ये ऐसी कैंडल बन रही है, इट मीन्स दैट when the price is reaching at this particular level, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रही है. इट मीन्स दैट द बायर्स आर एग्जिटिंग देयर पोजीशन, दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट. उसका मतलब क्या है कि उनके मन में ऐसा है कि यहां से मार्केट गिर सकती है. ओके, आपको अभी भी यहां पे एंट्री नहीं लेनी, यू हैव टू वेट. ओके, यू हैव टू वेट. अगर इसके बाद अगर मान के चलो प्राइस एक कंप्लीटली अगर रेड कैंडल बनाता है या कुछ भी बनाता है, देन उसके बाद यू हैव टू टेक योर एक्शन. ठीक है, ये प्राइस को देख लिया आपने, बेरिश कैंडल बनाई, देन उसके बाद अगेन यू हैव टू टेक योर एक्शन. बात खत्म. यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल, थोड़ा सा कैंडल के ऊपर, देन एंड टारगेट रहेगा इससे नीचे. ठीक है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे. दैट्स ऑल. ठीक है, देखो यार मैं आपको एक प्यारी सी चीज बताता हूँ कि ना आप ना अपने माइंड को जितना शांत रखोगे ना, प्राइस एक्शन को उतना जल्दी सीखोगे और उतना जल्दी सुनोगे. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. इस एरिया को आप मिटा दो, इस एरिया को आप समझ लो ये एरिया कुछ नहीं है. ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं. प्राइस यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे घूम रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है. ठीक है, प्राइस यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, प्राइस जब यहाँ पे पहुंच रहा है तो प्राइस एक कुछ ऐसी कैंडल बना रहा है. आप समझ लो, चलो मान के चलो प्राइस ने यहाँ ऐसी कैंडल बनाई. ठीक है, प्राइस ने यहाँ ऐसी कैंडल बनाई, आप क्या करोगे यहाँ पे, आप तो यहाँ पे मतलब कोई नया ट्रेडर होगा तो वो तो तुरंत सोचेगा कि हो गया यार ये कैंडल तो बन गई, अब यहाँ से मार्केट गिर गया. नहीं हो सकता है कि अगली, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल. ठीक है, सी देयर मतलब वहां पे ना आप समझ लो कि हमेशा टाइम है आपके पास. डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव टाइम, यू विल मिस द एंट्री. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल गेट टाइम. ओके, जस्ट द थिंग इज यू हैव टू बी पेशेंट. ओके, यहाँ पे ऐसे एकदम तुरंत एंट्री नहीं ले लेनी, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल. ठीक है, यहाँ पे अगर एक वीक कैंडल और बनती देन आपको एंट्री ले लेनी, आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि इस रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है.
अगर ये रेजिस्टेंस को आप मान के चलो, इसके बाद अगर ये कुछ ऐसी कैंडल बन गई, इसके बाद कुछ ऐसी कैंडल बन गई, तो यहां पे क्या होगा पता है आपको? यहां पे प्राइस आपको क्या बोल रहा है? दैट बायर्स आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, बायर्स ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, एंड जो लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग किए थे ना, हो सकता है कि वो लोग वापस से ऐड हो जाए, ठीक है? नहीं भी हो तो नए बायर्स आ चुके हैं इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया कि ये जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ राइज इन द मार्केट, ओके? ये समझना है आप। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, देन यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू प्लेस स्टॉप लॉस एट प्रॉपर दिस लेवल एंड यू हैव टू वेट, ठीक है? आपको वेट करना है। यहाँ पे अब मार्केट क्या करने वाला है भाई? कुछ नहीं करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, दैट्स इट, एंड वेट। स्टॉप लॉस, टारगेट एंड वेट। स्टॉप लॉस इट एग्जिट, टारगेट इट एग्जिट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो ये इतना इजी नहीं है, ठीक है, कि आप यहाँ पे कुछ करो ही ना, ठीक है भैया? यहाँ पे आपकी सबसे मेन चीज जो काम करेगी ना, इमोशन, ठीक है? इमोशंस आपका खेल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देती है। यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन ना, ठीक है? ये समझ जाना, ठीक है, जो मैं लिख दिया हूं। यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर कंटेन्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है? ह्यूमन बिहेवियर में इमोशन है, ठीक है? अब आप एक रोबोट तो नहीं हो ना, ठीक है, कि भाई यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया, इससे पहले मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना, ओके? यू आर ऑल्सो ह्यूमन, यू विल ऑल्सो मेक मिस्टेक्स एंड फ्रॉम दैट मिस्टेक्स यू विल लर्न। ऐसे ही चलता है ये, ठीक है? मेकिंग मिस्टेक्स इज द लॉ, ओके? एंड मिस्टेक्स से सीखना वो चीज सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक मिस्टेक कर दिए दैट इज गुड, अगर उसके बाद दूसरी मिस्टेक कर दिए, ठीक है, उसके बाद तीसरी मिस्टेक कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है ना, ठीक है? लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज, आप समझ लो, समझदारी हो गई, ठीक है? सो दैट्स इट। अपन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, वेट करेंगे यहाँ पर अपने टारगेट का। टारगेट कुछ भी लगा सकते हो आप, 1:3, 1:4, रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो भी बना दूंगा मैं इसके बाद, ठीक है? तो देख लेना उसको। जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये क्या हो गया? ब्रेकआउट हुआ, यू हैव टू वेट, जस्ट स्टॉप लॉस लगा दो, वेट करो, यहाँ से मार्केट राइज होना चालू हो गया, दैट्स ऑल। देखो 10 बार में अगर 7 बार भी जीत रहे हो ना, अच्छी बात है। 10 बार में अगर 5 बार भी जीत रहे हो ना, तो भी अच्छी बात है यार, ठीक है? यू आर नॉट लूजिंग। अपने को मार्केट में क्या करना है? यू हैव टू सर्वाइव, दैट्स ऑल। सो दैट इज इट। मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से ज़्यादा अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, आई लव टू लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो, ओके? बट जहाँ तक मेरे को पता है, देखो यार, सपोर्ट पे प्राइस एक्शन, प्राइस क्या कर रहा है वो बताता है, रेजिस्टेंस पे प्राइस क्या कर रहा है वो बताता है। टीएल अगर कोई फॉर्म होती है, टीएल मतलब ट्रेंड लाइन, अगर टीएल पे अगर एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है वो बताता है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा क्या होता है? आपके लेवल्स होंगे, लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टीएल, इनके अलावा होता क्या है यार प्राइस एक्शन में? कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। कोई होता होगा तो बता देना भाई, मैं भी सीख लूंगा तुमसे, दैट्स इट। That is it with the price action theory explanation. If you are having any doubt, please let me know in the comment section. I love to solve your doubts. Okay, and that's it. अच्छा लगा मेरे को सिखा के? अगर लास्ट तक कोई टिका हुआ है तो मुझे बता देना। That's all. Bye bye. Take care. If you are having any doubt, please let me know. Bye bye. Take care. And yep, Telegram का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. If you want to join, you can join. Thank you.